वैसे ही फरमाइएगा कि क्या गवर्नमेंट ये वाकई चाहती है कि इस फैसले पे अमल दरामद ना हो सके और बाकी चीजें आपके सामने हैं, गवर्नमेंट कैसे रेजिस्ट करेगी? नहीं देखिए ना, दो चीजें हैं। नंबर वन, पहली बात ये है कि अगर इनको 20, 22, 23 सीटें मिल जाती हैं, क्या गवर्नमेंट फॉल हो रही है? नो, ना की जंग है ना, ईगो हर्ट होती है। गवर्नमेंट नहीं फॉल हो रही, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं जाती है, लेकिन अच्छा, ईगो हर्ट हो रही है। आप ईगो कह रहे हैं, ये कहेंगे जी कि असूल की बात है। हाँ। हर एक का आर्ग्यूमेंट है ना, हर एक का अपना एंगल है देखने का। सिर्फ मसला ये है कि जी हमने नहीं मानना, गवर्नमेंट भी हमने नहीं मानना। बड़ा वजीर आजम शहबाज शरीफ अदरवाइज तो अच्छी धीमे मदाज से बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह FBI के ऑफिशियल के सामने उन्होंने वो बड़ा अजीब सा मेरे लिए, IMF के ऑफिसर्स के सामने इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? मेरे लिए बड़ी वो एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने ये बात आउट ऑफ ब्लू मुझे लगी। परहैप्स वो था बैक पे ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वो प्रेशर था, तो प्रेशर में अगर रिफ्लेक्सेस इस तरह से काम करें तो इट मीन कि एग्जाइटी है। अदरवाइज अभी मैं जरूर बात करना चाहता हूं एडहॉक जजेस के हवाले से। जब आइन इजाजत देता है ना और आइन में वाजे लिखा है, तो फिर मेरा ख्याल है उसको गलत नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो जाहिर है उनके पास है ना जी। अमल राना ये फरमाइए सर, ये जो गवर्नमेंट है ये कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कंफ्यूजन का शिकार है। ये खबरें भी चल रही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को चेंज किया जा रहा है, ये भी खबरें चल रही है वो इस्तीफा दे देंगे, ये खबरें चल रही हैं कि इवन फिच ने कह दिया कि यहाँ पे तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही। तो ये सूरत जा किस साइड पर रही? फिच ये भी कह रहा है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। हाँ, बाहर नहीं। मतलब जो इकोनॉमिक इश्यूज पे जिन लोगों ने बात करनी है वो हमारी सियासत पे दर्जाबंदी कर रहे हैं। हमारी हालत यह है कि आंधे जाने थप्पड़ मारी जा रहे हैं। मतलब कोई बात है भला कि आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं हालात बड़े अच्छे हैं, ठीक हो जाएगी। IMF भी कह रहा है कि इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो जाएगी, साथ आप एक तरफ से ये खबर चलवा देते हैं। असल में हमारे ये इदारे जो है ना, ये भी तो किसी के इशारे पे बोल रहे होते हैं ना। IMF के ऊपर अगर स्टाफ लेवल है तो वो तो स्टाफ से गुफ्तगू होती है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है तो वहां अमेरिका मौजूद होता है कि वहां पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है कि हम अगर CPEC की तरफ जा रहे हैं और हम अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे सही, मतलब जो रशियन ब्लॉक है, अमेरिका, चाइना है, वो सीधी सी बात है ना कि जी या आप हमें सिक्योरिटी दें या आप किसी जगह खड़े हो जाएं। पाकिस्तान दो तरफ से फंस गया ना कि जी अमेरिका के साथ भी रखना चाहते हैं और पल्ले है कुछ नहीं हमारे, हम IMF के साथ भी रखना चाहते हैं और वहां पे अमेरिका है। चाइना हमारे साथ चलना चाहता है, वो कहता है नहीं सिक्योरिटी भी दो और फिर ठीक चलो। ये जो बीच में इमरान खान साहब पे आया, देखे ना, मुराद सईद साहब ने क्या इल्जाम लगाया था एहसन इकबाल पे, उसने पर्चा भी दर्ज कराया, कोर्ट में भी चला गया कि लाओ भाई, जब पैसे ही नहीं आए और उन्होंने अपने ठेकेदार खुद किए हैं तो एक नुकसान हुआ ना कि आप एक कंट्री के साथ जा रहे हैं। असल इशू ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। मैं शहबाज शरीफ को नहीं डिस्कस कर रहा, हम बतौर पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। हमारी फौज, हमारी अदलिया, हमारी मुकन्नना, हम मजाक बन के रह गए हैं। हमें मतलब वही आते जाते हर बंदा अपना तबसरा करके गरीब का बच्चा है जो मर्जी कह लो, तो ये हम ना बैठने के लिए तैयार हैं आपस में। मैं वही उसी बात पे कहूंगा कि ये नादिर मौका था जब आप मुकम्मल इंसाफ देने जा रहे थे तो सबको तलब कर लेते कि यार बैठ जाओ सारे और बैठ के हम तय करते हैं। आपने भी अपने आप को पार्टी बना लिया, मतलब एक कबूल कर रहा है और एक नहीं कबूल कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। शहबाज शरीफ देखे, मैं आपको बताऊं, कभी भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो लीडर उनका या बड़ा भाई है या उनकी बेटी ने, नवाज शरीफ की ने, उस पार्टी को संभाला है। ये एक बतौर पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कह लें, वो बहुत ठीक है। वो प्रेशर में अगर कहें कि जी, मतलब ये बात ठीक है ना कि वो क्यों कह रहे हैं, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें मैं निकालूंगा, ज्यादा क्या होगा, हमारी अदलिया फिर स्टे दे देगी। मतलब हम तो कोई काम कर ही नहीं ना सकते। एग्जीक्यूटिव की तो औकात ही नहीं है कि जो इख्तियार दिया हुआ है, वो कहते नहीं सारा इख्तियार अदलिया के पास है। ये आज से नहीं हो रहा। और IMF देखिए, सॉरी, वो जो FBR के लोगों को कह रहे हैं नहीं इस्तीफा दे दो। इशू ये है कि लोग वहां पे भी कई हजार अरब रुपए के केसेस तो FBR के सारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आप अदलिया पे उंगली उठाएं तो वो कहते हैं आपके वकील तैयार। हमारे चीफ जस्टिस मौजूदा ने कई दफा कहा है कि तुम्हारे वकील तैयार होके नहीं आते। मतलब एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई बंदा संभालने को तैयार नहीं है। हमारे पास सबके पास तकरीरें मौजूद हैं कि जी हम तो ये कर लेंगे, मैं चौधरी साहब ये कर दूंगा, मेरे से मशवरा कर लें, लेकिन हल कोई नहीं लाता। ये जो आजकल वो मतलब जो फैच की रिपोर्ट की बात हो रही है, उस
पोस्ट में वो कह रहे हैं ना टेक्नोक्रेट आएंगे, तो अब आपको पता है टेक्नोक्रेसी में कौन भाग रहा है आजकल? शाहिद खान अब्बासी आज खुद टेक्नोक्रेट हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो आईनी शिकों के तहत 2 दफा वजीर खजाना बने, चॉकलेट पेश कर करके, जो अपनी वो कारोबार करते हैं, मैंने उनको चॉकलेट वजीर आजम ऑफिस में पेश करते हुए देखा है, पूरी बास्केट अपने हाथ से उठा के, कोई लड़का साथ नहीं होता था। तो वो आज माहिर मईशत हो गए हैं, जो इमरान खान के कोरोना में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाली इंडस्ट्री चला रहे थे। इशू ये है कि जब आपको 2 दफा वजीर खजाना बनाया, आपने कौन सा काम सीधा किया? आपको निकाल दिया गया, आप रिजाइन करके क्यों नहीं गए? आपके जब 18 दिन रह गए थे, आप क्यों अच्छे अच्छे बच्चों की तरह खड़े थे? आप कहते जनाब यहाँ ये प्रेशर, और मैं लानत भेजता हूँ इस वजारत पे जिसपे मुझे रोजाना इसहाकडार डांटता है। आपकी बात बनती ना, आप तो आखिरी दिन तक इसी चक्कर में थे कि मेरे 18 दिन भी गुजर जाए। यहाँ कोई क्लियर नहीं है, दाव पे बैठे हुए, और ये मुल्क दाव में फंसा हुआ है। वैसे ये फरमाइएगा कि सर एक तो हल क्या है, क्योंकि आपके अपने लोग जो है वो गायब होना शुरू हो गए हैं, तो इस सारे सिनेरियो में जब आपके पार्टी के लोग जो है उनको उठा लिया जा रहा है, तो सोल्यूशन आपके जहन में फिर क्या है? अभी आमिर साहब बात कर रहे थे कि गरीब जो बच्चा है वो आके, नहीं, गरीब के बच्चे को कोई नहीं थप्पड़ मारता, बगैरत बच्चे को मारता है। हम लोगों ने अपने आप को बगैरत बनाया हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी बाज़ वजह मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त बांग्लादेश में 8.8 या 0.7 बिलियन डॉलर का एक पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट लगता था, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में 1.8 बिलियन डॉलर का लग रहा था। जिस वक्त पाकिस्तान में 13 यूनिट का एक वो डिसाइड हो रहा था, उस वक्त 7 हर इलाके में 3 सेंट्स का हो रहा था, यहाँ पे 14 सेंट्स का। 13 सेंट्स गवर्नमेंट थी ना, आप साफ कर लेते। ये सर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। ये 12 साल और ये हमारे ऊपर है, 12 साल और है, और ये आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। मैं कहता हूं इन दोनों हुकूमतों को देखें, देखें, इस मुल्क को तबाह करने में जहां हम आज खड़े हैं, जो बड़े गलत डिसीजन हैं, जिनकी जो मैं 2 डिसीजंस की आपको बात बता देता हूं। एक आईपीपीस, दूसरा पेंशन जो चेंज किया है 2015-16 में। इन दोनों की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 3 से 4 बिलियन ट्रिलियन रुपीस का टीका लगता है हर बजट में। आपका इस वक्त 8 ट्रिलियन का वो डेफिसिट है, उनमें से 4 का तो पीछे 4 रह गए, अपने खर्चे कम कर दो 1.5 रह गए। इन 2 लोगों ने, इन 2 पार्टियों ने पिछले 35-40 साल में क्या, ये आगे क्या खाक कर लेंगे? और उसके बाद हो क्यों रहा है? ये वो चीज हो रही है, किसी को उठा लो, किसी को ये कर लो, मैनिपुलेट कर लो, जिनकी औकात नहीं है समझने बूझने की, आप उनको लाके वहां बिठा रहे हो जहां उनको नहीं बैठना चाहिए। फिर आप कहते हो हमारे डिसीजंस क्यों गलत हो, फिर आप कहते हो कि हमें आके अरे थप्पड़ नहीं मारता। हम उधर पहुंच रहे, लोग आके ठुड्डे मारेंगे। जब हम लोग जाके डिसीजन, जब हमें वहां से एक बंदा कहता है कि तुमने इसके ऊपर ये डिसीजन लेना है और ये अपना वो करना है, यूरोपियन यूनियन कहती है कि तुम लोगों ने फलानी बात करनी है, यूक्रेन के हक में बात करना है, हम कहते हैं हम यूक्रेन के हक में क्यों बात करें, हम अपनी बात करेंगे, हम तुम्हारी बात क्यों करें? तो आगे से जवाब आता है, यार तुम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ क्यों बना के नहीं रखते हो? ठीक हो गया, अपने आप का अपने अंदर गैरत जमा करो। वैसे सूरत हाल वाकई खराब है और इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या सोल्यूशन आपके जहन में है? चर साहब, सबको पता है सोल्यूशन क्या है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान का मसला क्या है, सबको मालूम है कि इस वक्त बहरान की नौयत क्या है, सबको मालूम है। और किसी ने अभी टेलीफोन पर आपके शो से पहले किसी ने कहा कि जी कब तक हम गहराई में गिरेंगे। मैंने कब तक का क्या मतलब आपको कब तक पे थोड़ा गहराई पे ठीक। सबको मालूम है कि कम से कम, यानी एपीएस मुझे याद है सानिया हुआ दिसंबर 2014 में, सब बैठे थे ना वहाँ जाकर, उसमें खान साहब भी तशरीफ़ ले गए थे, धरने से निकल के गए थे, धरना भी ख़त्म हुआ था। वो एक वाकया था, सब मैंने छोटी सी बात करनी है, वो एक वाकया था। अब तो रोजाना वाकयात हो रहे हैं ना, ये आपके सामने बहुत कुछ हो गया, सोचना पड़ेगा, सोचने का वक्त है। राणा साहब आखिरी लम्हात रह गए, फरमाइए। देखें,
इमरान खान जब आए ना, एक लोगों को उम्मीद थी कि एक टीम जो कुछ ना कुछ डिलीवर करने का 100 दिन का कह रही है और 6 महीने कह रही है, 4.25 साल में कुछ नहीं किया सिवाय उन पार्टियों के जिनको कहते थे ये बारियां लेते हैं, इंतकाम लेते रहे। इसका हल है जिस आईपीपी का आपने ठीक हवाला दिया कि 4.25 साल में आप इसको, कोई ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कि आपका मुल्क तबाह हो रहा और आप बात भी ना कर सके। मतलब कहीं ना कहीं मफादात हर एक के जुड़े हुए हैं। उसमें पीपल्स पार्टी का, मैं 97 में नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार मिल रहा था इस्लामाबाद होटल में, अभी पार्लिमानी पार्टी हुई, उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा अदाब आईपीपी है जो बेनज़ीर भुट्टो बना गई है। ठीक है, वो हम आज तक लेके चल रहे हैं। इमरान खान आए, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इतने दिन में कर रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं, नहीं हो सका। आखिर इन सब चीजों का दुनिया में जब हम लेके